से ही प्राप्त किया कि जे गुरु पद अंबुज होता है जो गुरुदेव के चरणों का अनुरागी होता है। जो गुरुदेव के चरणों का अनुरागी होता है वो जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। दशरथ जी कहते हैं हमारे जीवन का अनुभव है, हमने गुरु कृपा से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। हमारे पास पुत्र नहीं था, लेकिन आज हमारे घर में चार जो बालक खेल रहे हैं ये सब गुरुदेव का ही है। तो गुरु कृपा से जीवन में अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाता है। कियस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। जितना भक्ति ईश्वर में है उससे कई गुना भक्ति अगर गुरु जी के चरणों में हो जाए उसे भगवान का ज्ञान हो जाए, उसे परमात्मा का बोध हो जाता है। तो गुरु वह है जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को समझ लिया वह गुरु है। जो हमें आत्मा का दिग्दर्शन कराता है, अनुभूति कराता है, वो गुरु है। बोले गुरु वह है जो आत्मानंद में अपने स्वरूप में निमग्न रहता है, जो द्वंद्वों से रहित रहता है, हर्ष शोकादि से रहित रहता है, और जो भाव से भी अतीत होता है, जो अपनी आत्मा के रूप में उस तत्व का अनुभव कर लिया है, वो गुरु होता है। जो हमारे संदेह को संशय को मिटा दे और हमें आत्मा के रूप में परमात्मा को रखा दे, या अपनी आत्मा ही परमात्मा है। उस आत्मा का अनुभव कर लो, और जब हम भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तब हमारा ये संदेह, हमारा मन शांति को, आनंद को प्राप्त होगा। लेकिन भगवान के भजन में जल्दी जीव का मन लगता ही नहीं। बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, घर जाना है, ये करना है, वो करना है, जाना है, उसका किसी को ज्ञान नहीं है। यहाँ से खड़ी खड़ी मकान के प्रबंध में आदमी उठा हुआ है, यही भगवान की माया है। जो तुम्हारे साथ में जाना है वहाँ आपका गुना नहीं है, वहाँ मन नहीं लग रहा। अब जो आपको आगे नहीं जाना है उसके पीछे पीछे आप भटक रहे हैं। जो झूठा है उसे आप सही मानते हो, और
जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा, उस पर आपका ध्यान नहीं। तो ये मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब इसलिए दिया है कि शरीर से परमात्मा को प्राप्त करो। ये आपको मानव का तन किस लिए मिला है मालूम है? इसलिए मिला है कि शरीर से तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो। जो शाश्वत सनातन परमात्मा है उसे प्राप्त कर लो, बस इसी के लिए आपको ये मानव का तन मिला है। और जिसने भजन नहीं किया, जिसने सुमिरन नहीं किया और जिसने सत्संग नहीं किया, उसका जीवन वृथा है। और जो आपके साथ जाएगा उसमें आदमी का मन ही नहीं है, उसको तो समय नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, बिजी है। मनवा तो 24 फिरे, यह तो सुमिरन ना है। मन को आदमी का घूमता रहता है, टहलता रहता है, मन स्थिर नहीं हो पाता है, मन लगता नहीं है भगवान के भजन में, सत्संग में, सुमिरन में। इस शरीर को प्राप्त करके एक परमात्मा के नाम का भजन किया जाए। और जो गुरु परंपरा से नाम मिला है, निष्ठा से, भाव से, समर्पण के साथ उसका निष्ठा से भजन करिए, तब आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके जीवन का मंगल होगा। पूर्व जन्मार्जितम पापम व्याधि रूपेण व्याधिते, बोले जीवन में दुख 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 आता रहता है, उसको अगर टालने का जिंदगी में अगर कोई सर्वोत्तम उपाय है तो भगवत नाम है, भजन है, सत्संग है, गान और पुण्य है। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। कुछ मत करो, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कार्यक्रम। शब्दों का जाल इतना बड़ा जाल है, आदमी उसमें जाता है तो उलझ जाता है, तो निकल नहीं पाता। तो हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि सविद्यानाथम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि स्वप्रियं ब्रह्मनिष्ठम। स्वप्रियं ब्रह्मनिष्ठ, बोले स्वप्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो तत्वज्ञानी महात्मा हैं, उनके सानिध्य में जाकर के परमात्मा कैसे मिले, भगवान हमें कैसे मिले, आप हमको उपाय बताएं। एक भक्त था, बहुत से महात्मा संत के पास जाता था, सबसे पूछता था क्या भगवान है, भगवान है, भगवान है? तो महात्मा ने कहा हाँ परमात्मा है, ईश्वर है। अब भगवान है, परमात्मा जो है ना, ये तीनों कालों का सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, लेकिन कलयुग में तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बस क्या करना है, बैठ करके भजन करना है। भजन करो निष्ठा से, प्रेम से, अपने मन को ज्यादा। जब मन बुद्धि दिमाग आपका काम करना बंद कर दे, जब आप संसार के विघ्नों से, बाधाओं से, दिक्कतों से, परेशानियों से कभी कभी जीव घिर जाता है, उससे बचाने के लिए गुरु कृपा है और नाम, उस मंत्र का खूब भजन करो और हमेशा शरण में रहो, हमेशा सत्संग करो। सत्संग विवेक न होहि, सत्संग विवेक न होहि।
सत्संगति बहुत जरूरी है। कुसंग का संग मत करो। अगर सत्संगति आपकी जिंदगी में है, अगर गुरु कृपा आपके साथ में है, आप सत्संग कर रहे हो, निमिष एक क्षण का भी सत्संग आपका सद्गति करने में, आपका कल्याण करने में सक्षम है। सत्संग से हमें ज्ञान ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, धर्मशास्त्र में वर्णन आया है, जिसे संसार रूपी भव सागर से पार जाना है और गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले ले। सबने आश्रय लिया, बिना गुरु कृपा का जीव संसार रूपी भव सागर से पार नहीं हो सकता है। देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवन सुकल्पम गुरुकौधारम मायानुकूलेन नभस्वतेरितम प्रमाण भवाभिन्नतरेश आत्मः। बोले जो संसार जो भव सागर से पार जाना चाहते हैं, उन्हें गुरुदेव के चरणों के ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाना चाहिए और वो निस्संदेह उस पार चले जाएंगे। तो सत्य ब्रह्म पर ब्रह्म और जो आत्मा के रूप में उस परमात्मा का अनुभूति करता है और भजन करता है, वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने मन को हमेशा नाम में लगाना है, भजन में लगाना है। भजन करो, मन जाए, मन भटके तो भटकने दो, लेकिन बैठ करके भजन करो। अगर जिंदगी में आपको सच्चा सुख चाहिए, तो अगर सच्चा सुख तो गुरुदेव की कृपा के बिना नहीं मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों।
सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, हमेशा वाला सुख चाहिए, तो एक भजन के बिना नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने मन को, अपने चित्त को, ये जो चंचल चित्त है, चंचल मन है, इसे सब जगह से हटा करके जो गुरु कृपा से आपको मंत्र मिला है, उस मंत्र में अपने मन को लगा दो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आपका समाधि लग जाएगा और समाधि में उस ब्रह्म का अनुभूति होगा। और फिर उसको तत्काल होता है। इसलिए बैठ के अपने घर में थोड़ा सा ध्यान किया जाए, मन का लगा समझा जाए, ठंडे रहे, अशांत रहे, तो बैठ करके मंत्र का जाप किया करो। अपने मन को नासिका के आगे भाग में स्थिर करो और बैठ करके निष्ठा से भाव से भजन करो। जीवन में शांति प्राप्त होता है। दुनिया में कोई उपाय नहीं है। इसलिए सारा वेद पुराण शास्त्र सब कह रहे हैं कि भजन के बिना शांति नहीं मिलेगी। और आठम सर्व शास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः, सभी धर्मशास्त्र एक ही बात कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला है, तो इससे खूब भजन करो, निष्ठा से, भाव से, समर्पण से भजन करो, भजन। और किसी का निंदा, किसी का चुगलखोरी, किसी के प्रति विपरीत बोलना, किसी के प्रति लड़ाई करना, झगड़ा करना, ऐसे तुलना में करना, ये सब अज्ञान का है। बैठ करके निष्ठा से भजन करो और कर्म करो। कर्म भी करना पड़ेगा, ये नहीं तुम घर में सोए हो और तुम्हारा सब काम बनता चला जाएगा, ये भी नहीं। भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर से कर्म भी करना है, तब आपके जीवन का निर्वाह होगा। हर काम समय से करो, समय से उठना, समय से भजन, समय से अपने कर्तव्य के पालन में हर प्राणी मात्र को लग जाना चाहिए। और लग करके अपने काम में अपनी कमाई का 10% धर्म के काम में लगाओ। थोड़ा अपने धर्म की उन्नति करो और थोड़ा अपने बच्चों के लिए रखो और धर्म के काम के लिए रखो। आपका सुख में रहो। शास्त्र कहता है दान एकम करोगे, इस कलयुग में दान ही होता है। दान करने से आदमी का धन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है और ध्यान करने से अपना मन शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि करना है तो खुद सेवा करो। आश्रम में आओ तो बन जाए, प्रेम से सेवा करो। चलते फिरते सेवा करो। जो ज्यादा आराम करता है वो रोगी हो जाता है, नाना प्रकार के रोगों से घिर जाता है। जो ज्यादा रेस्ट करता है, ज्यादा आराम करता है, ज्यादा आराम नहीं करो, घर में रहो, कुछ नहीं करते रहो। अगर आपको स्वस्थ और निरोग जीवन जीना है तो भजन करना, पूरी कर्म करना,
मंत्र का जाप करना, भाव से सेवा करना और शरीर को चलाते रहो, ट्रेन में बैठ कर मत रहो। फिर देखो आपका जीवन अच्छा रहेगा। और कहते हैं कि जिससे बुद्धि की बुराई में भरोसा नहीं होता है कि वो कितना पाठ करे लेकिन उसने गुरु पूजा नहीं किया, उसकी जिंदगी का सारा पूजा किया। पूजा करो, पाठ करो, गुरु पूजा नहीं किया, आपकी जिंदगी का सब पूजा अधूरा है। गुरु पूजा के संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। और जो निष्ठा से भाव से अपने परमात्मा के रास्ते में चलते रास्ते में चलता रहता है, उसका मंगल होता है, उसका कल्याण होता है और उसका हित होता है। गुरु जी ने बता दिया जल्दी ले जाओ, अगर तुम्हें लक्ष्मी चाहिए सुबह जल्दी बता दो, अगर तुम्हें धन चाहिए जो बोले वही आपको मिलेगा। कि जो पहले दिया अब मिलता है, एक तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुभता है। उससे भगा नहीं है, अगर उनको काटना है तो बैठ के खड़े रहना। जो गुरु ने नाम बता दिया था उसी को जाओ, जैसे फटों में लिया जाकर सागर में समाहित हो जाती है, ऐसे ही एक परमात्मा का नाम हमारा कल्याण करने में सक्षम है। एक नाम निष्काम कन्या समाहित है, जो गुरु के नाम का व्यक्त करता है, अभाव को पूरा करता है, जो भाव को पूरा करता है वो सहज में सिद्ध होता है, उसके साथ करना सहज में पूर्ण होता है। आपको अवश्य मिलेगा, वो संजय से समान भी हो जाए, जो सब हो संजय से समान हो जाए, पर गुरु की कृपा के बिना मनुष्य के जीवन का उद्धार और कल्याण नहीं होता है। इसलिए परमात्मा मन का विषय नहीं है, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा का अनुभव बने हैं और परमात्मा अनुभव बने हैं और गुरु की कृपा से मिलता है। इसलिए खुद सेवा गुरु की करता है, आज्ञा का पालन करता है, प्रेम करता है, फिर उसका मंगल होता है, कल्याण होता है। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया, उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि आप बैठ करके बस भजन करना, उसके बाद जब उठो तो उसके बाद भजन करना और अपने काम में लगे रहो, समाज के रास्ते चलते रहो, दोस्तों के साथ करो। अब जो ऐसा करता है उसके क्या नहीं करता कि जो इच्छा करी Thank you.
जिसका समर्पण गुरु चरणों में हो गया, उसे क्या नहीं प्राप्त हो गया। आपके पास बहुत धन हो, बहुत पद हो, बहुत साधन हो, बहुत सी व्यवस्था हो, लेकिन आपकी जिंदगी में आपका जीवन अगर गुरु के चरणों में आपका मन नहीं लगा तो किसी काम का नहीं। तो एक राजा हो, बहुत से हाथी घोड़े उसके साथ में, बहुत सवारियां उसके पास में हो, बहुत से प्रजा उसके साथ में हो, लेकिन उसका मन अगर गुरु जी के चरणों में नहीं लगा, उसका जीवन बहुत फीका। वो कितना वन में रहता हो, कितना जंगल में रहता हो, कितना अपने नाना प्रकार के काम में लगा रहता हो, लेकिन उसका कितना भी उसके पास में धन हो, लेकिन गुरु चरणों में प्रेम नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। जो वाले गुरु चरण में प्रेम नहीं है तो तत्व का बोध आपको नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की पाली केवलम, गुरु की पाली केवलम शिष्य परिमा मंगलम। पाली केवलम शिष्य परिमा हमारा मंगल कर देता है, हमारा कल्याण कर देता है, हमारा हित कर देता है। एक नाम में इतना प्रभाव है, पापी इतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जो गुरु परंपरा से नाम मिला है उसका कल्याण कर देता है। नाम से क्या नहीं मिल गया, सबने नाम जप करके उस तत्व का अनुभूति किया, सबने नाम जप करके उस परमात्मा को पा लिया। इसलिए 51 और 52 उसके बाद में बैठ करके भगवान का भजन करिए। अब आय है करने की जरूरत नहीं है, अब तो बैठ करके जो गुरु परंपरा से नाम मिला है उसका जाप भक्ति करो, सेवा करो, जिंदगी में समय बिताओ। ये आप बैठ करके जो आप
श्रवण कर रहे हो, इसका अनंत गुना फल मिलने वाला है। आपका मंगल होने वाला है, कल्याण होने वाला है। इसलिए मन को व्यर्थ में मत लगाओ और बैठ करके भजन करो, भजन करो। और जो भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, जो सेवा नहीं करता, आदमी चाहता है सुख लेकिन शांति, लेकिन भजन नहीं करता, अपने मन को परमात्मा में लगाना नहीं चाहता। एक महात्मा थे और एक जंगल में रह करके तपस्या कर रहे थे, तपस्या तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। आप भजन के लिए निष्ठा से किया, इतना निष्ठा से भजन किया और अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा, आपकी आत्मा के रूप में ही भगवान है, क्योंकि भगवान चाहते कि मैं सब में रहता हूं। अगर मुझे पाना है तो आप जाप करो, आपकी गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसको जप करो। भगवान प्रसन्न होते, जो गुरु महिमा गाता है उससे भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो गुरु महिमा गाता है, जो गुरुदेव की महिमा गाता है उससे परमात्मा बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो गुरु परंपरा में आ जाता है उसे बस मंत्र का जाप, भजन, सेवा, सत्कर्म, अपने मन को स्थिर करो, नाम में लगाओ, फिर भजन करो तो आपका कल्याण। एक शिष्य था, शिष्य अपने गुरु जी का दोस्त, उसके घर में गुरु जी है तो गुरु जी को अपने घर बुलाया और गुरु जी जब उसके घर पे गए तो उसने धूप, दीप, चंदन, फूल, माला से उनका सम्मान किया, आदर किया, बड़े भाव से उन्हें भोजन कराया, खिलाया, पिलाया। उसकी उस शिष्य की सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए और खुश हो गए। भगवान भी आकर के खड़े हो गए, भगवान भी आगे खड़े हो गए और शिष्य से कहा कि भाई तुमने अपने गुरु जी का जो सेवा किया है, आपके गुरु जी की सेवा करने से आज भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, आपको मैं दर्शन देने आया हूं, तो आपको दर्शन देने आया हूं। तो आप बोले मैं भगवान हूं, ये हमारे गुरु जी आज हमारे घर आए हैं, अभी हम उनको स्नान कराएंगे, चंदन लगाएंगे, फूल माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, उनको भोजन कराएंगे, फिर हम आपके पास में आएंगे दर्शन करेंगे। और शिष्य की गुरु भक्ति को देख करके भगवान उतनी देर तक उसके दरवाजे में खड़े रहे और भक्त ने सेवा किया, आरती उतारा, पूजा किया, चंदन लगाया, फूल माला पहनाया, खूब उनका सेवा सत्कार किया। तब तक भगवान खड़े रहे। ऐसे हमारे यहाँ भगवत भक्त हुए। जब हमारा पूर्व जन्म का पुण्य होता है, कई जन्म का संस्कार होता है, तब हमारे अंदर गुरु चरणों में प्रेम जाता है। गुरु जी की आज्ञा पालन करने में हमारा मन लगता है, हम उनके कहे नहीं चलते। और हमारा धर्मशास्त्र भी यही कह रहा है, हमारा धर्मशास्त्र भी यही कह रहा है कि आप बस धर्म की रक्षा करो और धर्म के रास्ते में चलो। अब धर्म की आप रक्षा करोगे, धर्म सदैव आपका रक्षा करेगा। अगर दुनिया में आपको रक्षा करने वाला है तो गुरु कृपा है और धर्म है, और धर्म ही परमात्मा है, धर्म ही हमारी आत्मा है। इसलिए आपका जीवन धर्मानुसार होना
तब देखिए आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका जीवन सुंदर होगा, पावन होगा, पवित्र होगा। आपका जीवन आनंद में, शांति चाहिए, भजन में। और भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष भक्त होता है तो निरपेक्ष हो गया, जो सबको कामनाओं से अपेक्षाओं से रहता है, और जो गुरु जी की सेवा भाव से समर्पण से कर रहा है और जिसकी कोई अपेक्षा कोई कामना ना हो, भगवान कहते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। जो गुरु जी की सेवा, जो गुरु जी के सानिध्य का बात होता है, आप सानिध्य में रहोगे और भजन करोगे तो जिंदगी में आनंद प्राप्त होगा, उसके पीछे पीछे परमात्मा चलता है। भजन करो, बस हमारा यही कहना है। वही गुरु है, वही पिता है, वही बंधु है जो हमें मंत्र जप करना सिखाए। इसलिए मंत्र का जाप निष्ठा से किया करो। मंत्र जाप मामा अपने काम में लगे रहो। लाभ कमाइए, लाभ कमाना धर्म है, लेकिन इतना लाभ मत कमाने लगो कि तुम्हारा दिवाली निकल जाए। एक आदमी एक बिजनेस किया तो सब में घाटा 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 घाटा। फिर संत के पास में गया, बोले महाराज जी जो भी काम करता हूँ सब में घाटा हो जाता है, क्या करूं? बोले हमारे को सब घाटा घाटा सब घाटा हो गया। तो बोले अभी कुछ बचा है? बोले हाँ, बोले थोड़ा बहुत बचा है। तो बोले वो भी काम कर, वो भी काम कर। उसने वो भी सब काम कर दिया। बोले आप अपना बिजनेस पुनः चालू करो। धीरे धीरे सब आना शुरू हो गया। इसलिए जहाँ धर्म होता है, जहाँ कर्म होता है, वहाँ जीवन में किसी चीज का कमी नहीं। कभी किसी का आशीर्वाद खाओ, नाता दे सकते हो तो दूसरे का लो भी मत। जितना परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष रखो, आपका जीवन सुखी होगा। जो बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी कई तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। अनित अन्याय का धन ज्यादा दूर रहने वाला नहीं। इतना 10 साल अनित अन्याय की कमाई 10 साल तक रहेगा, उसके बाद उसे नष्ट होना है। इसलिए खूब मेहनत करना, खूब कर्म करना कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, करते
रोग हो जाए तो श्रेष्ठ वैद्य के पास जाना, श्रेष्ठ डॉक्टर के पास जाना, और मन में रोग हो जाए तो श्रेष्ठ गुरु के पास जाना। सही बात है, ये चर्चा मंत्र का प्रवचन नहीं है, भूत वाले का प्रवचन नहीं है, बस गुरु जी ने जो मंत्र बताया है, हम निष्ठा से क्या करना, न तुम्हारे घर में भूत आएगा, न तो प्रेत आएगा, न पिशाच आएगा। काम क्या करना, आप जाते हुए जिंदगी बदल जाएगी। मन में इतनी शक्ति है, लेकिन तुम जब करते नहीं हो प्रपंच करते हो, जब नहीं करते हो प्रपंच करते हो, बेकार होते हो। एक दुनिया को आपने अपना मान लिया है। देखो आप रोड पे खड़े रहिए, कितने आदमी का शरीर छूट गया है, लोग लेकर जा रहे हैं प्रयागराज, वहां घाट पे जला रहे हैं, वो आदमी मर गया, उसको जलाए, पति दूसरा आया, उसको भी जलाया। आप लोग रास्ते जाते रहते हो, एक गाड़ी मिल गया, दो गाड़ी मिल गया, तीन गाड़ी मिल गया, कई आदमी का शरीर छूट गया है, दुनिया से चले गए हैं, लोग लेके जा रहे हैं, तो उनको दुख नहीं होता। अगर मैं मालूम पड़ जाए मेरे रिश्तेदार है, मेरा सगी वाला है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो आदमी को दुख होता है। ऐसे दुनिया में उन्होंने अपना मान लिया, हकीकत में एक भगवान का नाम जो गुरु परंपरा से मिला हुआ है, बस नाम ही हमारा है। जिसने नाम धन की कमाई कर लिया उसी का जीवन धन्य है, वही भक्त धन्य है जो नाम की कमाई करता है। जो धन की कमाई कमाओ, नाम की कमाई कमाओ, सेवा की कमाई कमाओ, सेवा से सब कुछ मिल जाता है। दो व्यक्ति थे, बैठ करके तपस्या कर रहे थे। नारद जी घूमते घूमते उनसे बोले, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले हम लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम लोग भजन कर रहे हैं। अरे वो जिसे वेद नीति कहता है, इतना जल्दी भगवान मिलने वाले नहीं है। दूसरे के पास में गए, चर्चा कर रहे, बोले हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं, बोले इतना जल्दी भगवान मिलने वाले नहीं है। नारायण संसा तो देखा सामने एक वृक्ष था, बोले कि ये वृक्ष देख रहे हो, नीम का वृक्ष है, इसमें जितने पत्ते हैं उतना आप तपस्या करोगे तब भगवान बनेंगे। दूसरे के पास गए, बोले इमली का वृक्ष देख रहे हो? बोले हाँ। बोले जितना इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतना बड़ा तपस्या करोगे तब भगवान बनेंगे। आपको मालूम है नीम के वृक्ष के पत्ते की अपेक्षा इमली के वृक्ष के पत्ते में ज्यादा पत्ते हैं। इमली में ज्यादा पत्ता होता है, नीम के वृक्ष में कम पत्ता होता है। तो और जो नीम के वृक्ष के नीचे बैठा था, बोले कितना वर्ष तपस्या करेगा। इमली के वृक्ष के नीचे बैठा था, बोले वाह भाई वाह, हम भी इतना भगवान का नाम लेगा, अवसर मिलेगा, बस इतने भगवान आकर के खड़े हो गए और साक्षात दर्शन दे दिए।
साचा भगवान का संबंध। इसलिए जब हमारे अंदर जिज्ञासा आता है तो हमें कैसे मिल जाता है। तो सबने गुरु परंपरा से मंत्र का चाचा बस आप उसी में कल्याण उसी में मंगल कि धर्म का काम करो, सब काम छोड़ करके सत्संग किया करो। सत्संग में गुरु जी का आज्ञा हो जाए, गुरु जी बुलाए तो जरूर आओ। चातुर्मास से पूर्णिमा जो है इस दिन से हम चातुर्मास दो महीना में जो से 4 महीना का होता है चातुर्मास। 2 महीना में जो जप करता है, पूजन करता है, ध्यान करता है, दान करता है, उसे बहुत फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में सत्कर्म करने का और सत्संग श्रवण करने का बहुत अनंत गुना फल है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला है। जो चातुर्मास में सत्कर्म करता है, भजन करता है, इसलिए अपने घर में बैठ करके निष्ठा से भाव से सब लोग भजन किया। चातुर्मास में दान करो, सत्कर्म करो। जब स्वामी का आज्ञा हो जाए चातुर्मास समापन, हमारा 5 सितंबर होगा। उसमें आप लोग आ सकते हो, बस यही जिंदगी है। आप परवश कई बिना अपने समझो व्यवस्था और परिवार को सौंप दो और आप भजन करो। बोले 52 साल के बाद में जीव को घर परिवार में रहने का आदेश नहीं है। उसे बस सत्संग करे, भजन करे, अच्छे काम में लगे रहे, घर की रक्षा करे। 52 साल के बाद उसके बाद में बैठ करके बस भजन ही करना चाहिए। निष्ठा से भाव से प्रेम से भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और उसका मंगल हो जाता है। और जो भजन करता है उसका बस गुरु की परंपरा से जो नाम मिला है उसका खूब जप करना। अपने मन को भगवान में लगा दो कि सांसों की माला पे शिव में का नाम, सांसों की माला पे सांसों की माला
पुत्र स्वयं दिख रहा है। तो आप अमृत पुत्र हो, आत्मा वही जैसे पुत्र इससे पिता की आत्मा पुत्र होता है, ऐसे ही गुरु की आत्मा शिष्य होता है। तो शिष्य वही है जो आज्ञाकारी है, जो आज्ञा देने पर भी न करे और शिष्य नहीं है। गुरु जी को बोलना न पड़े और शिष्य अपने कार्य में लगे रहे, ये उत्तम शिष्य है। गुरु जी को बोलना न पड़े, उनके मन के भाव को समझ जाए, वो उत्तम शिष्य है। आज्ञा देने पर चले वो मध्यम है, आज्ञा देने पर भी न चले वो अधम है। वो समस्त चिंतन क्रिया प्रोक्ताई को मध्यम अधम सद्या क्रिया कर्तो चरितम सुतो। उत्तम पुत्र है, पिता को बोलना पड़े, अपने काम में जुटा है। मध्यम का काम है आज्ञा दिए तो तब आज्ञा का पालन करें, पिता की सेवा करें, अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो। माता पिता वृद्ध हो गए हैं तो उनकी सेवा करना चाहिए। आज्ञा देकर करे वो मध्यम का और तो कहने पर भी न करे वो पुत्र नहीं है, प्रथम इसलिए मातु पिता प्रभु कई बाणी बिनु विचार कई शुभ जानी। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन साधे जिंदगी में हमें हर सुख गुरु कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए गुरु कृपा हमारा मूल्य करता है, हमारा ज्ञान करता है। और जीव को अभिमान और अहंकार से दूर रहना चाहिए। अभिमान अहंकार से दूर हो। जो कुछ भी हो रहा है सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। भगवान श्री राम नामक मार्ग करके आए, सब लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी आतंकवादी को आपने कैसे मार दिया? तो ये सब गुरुदेव की कृपा। राम जी ने ऐसा नहीं किया कि हमने किया, राम जी ने धनुष तोड़ा, फिर नहीं कहा कि हमने जो बड़े बड़े राजा लोग नहीं तोड़ पाए। बोले लेकिन राम धनुष कैसे टूट गया? बोले गुरुदेव की कृपा से टूट गया। कि गुरु ही प्रणाम मन मन की जो अज्ञानी होता है मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, जो कुछ भी हो रहा है सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए शांति नहीं करना है। जो गुरु परंपरा से मंत्र मिला है जप करो,
श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है, विश्वास और श्रद्धा का मार्ग है। और धर्मानुसार आपका जीवन होना चाहिए। इसलिए उतना नहीं, यही जिंदगी है। और दुनिया जिंदगी के घर निकलता चला जा रहा है। आज की कौन दे दिया, आज का समय नहीं है धर्म के नाम के लिए, जिनकी सेवा करने के लिए कितना भाग्य होता है, कितना प्रारब्ध होता है, कितना जन्म का भी होता है, तब वो गुरु जी का दर्शन करता है। और जब गुरु जी को प्रसन्न नहीं कर पाया तो किसी परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। और इसलिए भक्ति भजन करके यही जिंदगी आपने जो समय दिया है, आप जो आए हो, इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप लोग सुखी रहो, निरोगी रहो, खूब भले करो, खूब करके करो। जो निष्ठा से भजन करता है, चिंतन करता है, उसके जीवन का कल्याण होता है, उसके जीवन का हित होता है। उसके जीवन का कल्याण होता है। श्री गुरु पद लख मणि बन जोगी सुमिरत विद्या श्री गुरु पद रज मृदु मंजूर अंजन नयन अपने गुरु कृपा गुरु जी के चरणों के रक्त का ध्यान करने मात्र से हमारे हृदय में सुमिरन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से सुमिरन दिव्य दृष्टि उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है और उसके जीवन का कल्याण होता है, उसका मंगल होगा। उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, उसके जीवन का हित होता है। इसलिए भक्ति करते रहो, खूब भजन करना, खूब सिमरन करना और धर्म के रास्ते में हर प्राणी मार्ग को चलते रहना है। बोलो सत्य सनातन धर्म की आप सब लोगों को शुभकामना, आनंद कामना। आप सब लोग आनंद में रहो, भक्ति करते रहो। हमारा शास्त्रों समापन होगा। जो भी भक्त लोग आना चाहते हैं में आ सकते हैं। ओम चंद्रमा सूर्य सूर्यो वजयत जय गुरुदेव हरे जय गुरुदेव
Sarve Maya Jagate Kule Maya
वस्त्रेण शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनम् हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय चन्ददेवा राजाधिराजाय वदय्यदायिने नमो वयं वै प्रणाय कुर्महे तमेव कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै स्मरो ददातु कुबेराय वै प्रणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वचक्षुः विश्वनो बाहो विश्वसर्वाः सम्भाव्यानामिदं वदने द्यावा भूमि जनयन्देवैका नानासुगन्धपुष्पाणि आगे बढ़े। एक आवश्यक सूचना, किसी की जंजीर गिर गई है चांदी की है, नीचे किसी की जंजीर गिर गई है चांदी की है, जिसकी हो आकर के दे दे। एक चांदी की सिकड़ी लेनी हुई है। अभी आप लोग इसको लाइट सब जला देना पंडित जी एक